हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अगर कंप्यूटर के फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज आप जानते हैं कि कंप्यूटर का फील्ड एक ऐसा फील्ड है, अगर आप किसी भी दूसरे फील्ड में भी काम करते हैं तो कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बेसिक नॉलेज को कैसे गेन किया जाए, इसी के बारे में ये मैं वीडियो आज बनाने वाला हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। इसमें कुछ चीज़ें जो आप कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे कि आप कैसे कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज का गेन, जो कि आपको लाइफ टाइम काम आ पाए, गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने 10th क्लास से ही। जैसे ही आप 10th क्लास पास करते हैं और आपने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कंप्यूटर के फील्ड में ही आगे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, एक कोर्स का नाम है, अगर आप नोट कर लें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये एक कोर्स आप कर सकते हैं जो कि 10th पास के बाद किया जाता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको कराते हैं, जैसे आपका ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, इन सब जगहों पे ये कोर्स होते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से ये कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है आपका। और इसमें कंप्यूटर के बहुत सारे बेसिक नॉलेज आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपको 3 साल में कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का फंडामेंटल आपको बताया जाता है, इसमें कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बताए जाते हैं, इसमें HTML के बारे में बताया जाता है जिससे कि आप वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएँ, जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाता है, कुछ डाटाबेस के बारे में बताया जाएगा, कुछ नेटवर्किंग के बारे में बताया जाएगा। यानी कंप्यूटर का एक बेसिक काम आप कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो अगर आप और अधिक सर्च करना चाहते हैं, चूंकि बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर आप सर्च करना चाहते हैं इस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बारे में, तो आप गूगल में जाके बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी दी जाती है। सबसे अच्छी बात है कि इस डिप्लोमा को करने के बाद अगर आप आगे भी कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको 2nd ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन मिल जाता है इस डिप्लोमा को करने के बाद। तो इस तरह से आप अपने डिग्री कोर्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन मिलने के बाद। तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप IT फील्ड में जॉब अपना सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने बता दिया आपको कि ITI, पॉलिटेक्निक, ये सब संस्थाएं हैं जिनसे आप मदद लेके ये सारे कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 12th के बाद। अभी तो क्या होता था कि पहले तो कंप्यूटर कोर्सेज स्कूल में बहुत कम पढ़ाई होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारे स्कूलों में इसको इंट्रोड्यूस किया जाने लगा है, तो हम बेसिक नॉलेज कंप्यूटर कम से कम जानने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने 12th पास करते करते कंप्यूटर का कोई बेसिक नॉलेज नहीं लिया है, ऑब्वियस सा बात है उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत बेसिक चीज़ें, कंप्यूटर को हैंडल करना, ईमेल करना या छोटे मोटे नेटवर्किंग करना, इन सब के बारे में आपको लिटरेट किया जाता है। तो आप एक कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं जिसका नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे DCA कहा जाता है, ये DCA करने के बाद, जो कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का कोर्स होता है, ये करने के बाद आप कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप जाएंगे तो आपको आसानी से इस कोर्स के बारे में पता लग जाएगा। कोई भी अगर वैकेंसी भी आती है तो उसमें 6 महीने का कोर्स आपके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है, तो उस कोर्स के उस पे भी आप इस DCA की सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हैं। इसी तरह से एक कोर्स और है आपका, जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। आज आप जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं और उसमें बहुत सारे ऐप काम कर रहे हैं। तो अगर इन ऐप्स को आप डेवलप करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको ऐप बनाना आ जाएगा। और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है या कोई संस्था ऐसा है जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करने का काम करता है, तो आप अपने सर्टिफिकेट को दिखा करके वहाँ पे आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप एंड्रॉयड के ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा बहुत जावा आपको आना चाहिए। तो ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स है, इसमें आपको ये सारी बेसिक जानकारी दी जाएंगी, जिसकी मदद से आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। इसके बाद 12th के पास करने के बाद एक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है O लेवल, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ। O लेवल डोएक सोसाइटी के द्वारा कराया जाने वाला कोर्स है, जो कि 1 साल में कंप्लीट होता है, जिसमें कि 4 पेपर होते हैं आपके। अगर आपने 12th पास किया है तो आप O लेवल कर सकते हैं, जिसमें कि 4 पेपर हैं। 4 पेपर को आप 6-6 महीने के डिफरेंस में आप पास कर सकते हैं। हर 6 महीने पे डोएक
एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है और आप रजिस्ट्रेशन करा के वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ये कोर्सेज कराते हैं। आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ओ लेवल का कोर्स अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी आपके पास आ जाएगी ओ लेवल के कारण, जिसमें कि 4 पेपर होते हैं जो कि समय समय पे अपडेट होते रहते हैं। तो 6 महीने पे 2 पेपर और दूसरे 6 महीने पे 2 पेपर करके ओ लेवल का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता आज भी है और बहुत जगह ये माना जाता है। और आपसे अगर मांगा गया है तो आप वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छी जानकारी आपके पास हो जाएगी। इसके बाद ओ लेवल के बाद आप ए लेवल भी कर सकते हैं अगर उसी फील्ड में आपको कंटिन्यू करना है तो। ए लेवल का कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें कि लगभग 10 पेपर होते हैं, जिसमें को करने के लिए आपको 2 साल, वैसे तो आपको डोइक 5 साल का समय देता है, लेकिन आप 2 साल में उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया हर 6 महीने पे ये एग्जाम्स होते हैं, तो आप 10 पेपर है, आप उसको बांट लीजिए 3-3 पेपर करके, 3-3 6 3 9 और लास्ट में एक पेपर बच जाएगा आपका और एक प्रोजेक्ट होता है आपका जो कि आपको सबमिट करना होता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने ए लेवल कंप्लीट कर लिया सर्टिफिकेट तो ये इट इज इक्विवेलेंट टू बीसीए। तो जितनी जानकारी आपको बीसीए में मिली थी वही लगभग इक्विवेलेंट जानकारी आपको बीसीए ए लेवल में मिल जाएगी। और ए लेवल को इक्विवेलेंट माना भी जाता है, यानी जहां पे बीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पे ए लेवल भी माना जाता है, क्योंकि लिखा जाता है वहां पे बीसीए और ए लेवल फ्रॉम डोइक सोसाइटी। तो वो ए लेवल करने के बाद आप बीसीए इक्विवेलेंट हो जाते हैं, यानी डिग्री होल्डर हो जाते हैं आप। और अगर उस फील्ड में और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसी में आप ए लेवल के बाद बी लेवल और बी लेवल के बाद सी लेवल कर सकते हैं, जो कि एमटेक के इक्विवेलेंट है। तो अब इस बात आप समझ सकते हैं, अगर एमटेक के इक्विवेलेंट है तो वैसे कोर्सेज भी हैं और ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। और अगर आपने ये कोर्सेज कर लिए तो आईटी फील्ड में जॉब के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस कोर्सेज को भी नोट कर लें और इनके बारे में आप जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते हैं तो एक बेसिक नॉलेज आपको जरूरत है, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो आप ये कोर्सेज को आप देख सकते हैं, जहां तक आपको लगे जाना चाहिए आप जा सकते हैं। इसके बाद एक कोर्स है एथिकल हैकिंग कोर्स। अगर आप बहुत सारे लोग हैकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप ये एथिकल हैकिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बैकग्राउंड जानकारी की जरूरत होती है, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या जानकारी चाहिए, उस हिसाब से आप कोर्स को मॉडिफाई करा सकते हैं। वो कोर्स में जो चीजें जरूरी हैं उसको आपको ऐड करा लीजिए और ये एथिकल हैकिंग कोर्स करने के बाद आप एक हैकर बन सकते हैं। और ये हैकिंग नेगेटिव नहीं है, हैकिंग कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए भी होती है कि उनके जो सिस्टम है उन पे कहाँ पे लूप होल है आप उनको दिखाएंगे तो वो अपने जो सिस्टम है उसको सुधार कर सकते हैं। तो ये एथिकल हैकिंग कोर्स भी आप कर सकते हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए डिटेल बात नहीं कर सकते, तो आप इन सबको गूगल में अगर जाके सर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में डिटेल पता लग जाएगा और कौन से इंस्टीट्यूट ये कोर्स कराते हैं आपको ये भी वहां से पता लग जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो एथिकल हैकिंग कोर्स कराते हैं। इसी तरह से आपका जो अब बात करते हैं, जैसे आपने 12th पास कर लिया और आप प्रॉपर डिग्री आप लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर डिग्री जब आप लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन जो कि बेस्ट ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन आपका है बीटेक सीएससी यानी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के थ्रू। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 4 साल का कोर्स होगा और इसके लिए आपको साइंस विथ मैथमेटिक्स चाहिए होगा। और ये अगर आपके पास है तो आपके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है। प्राइवेट में ऑब्वियस सा बात है कुछ खर्चे ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आपके एंट्रेंस के थ्रू आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, जाके फीस बहुत कम लगती है। और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, डाटाबेस के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो इससे आप एक बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डाटाबेस डेवलपर बन सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो बीटेक आप कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप एमटेक भी कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है बीसीए का ऑप्शन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बीसीए के ऑप्शन के लिए आपके पास एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा है तो अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के फील्ड से भी हैं तो कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि बीसीए में आपको एडमिशन देते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मैथमेटिक्स का पेपर या तो सेमेस्टर में ऐड किया जाता है या तो आपके इंटरेस्ट में ऐड होता है, वो आपको खाली पास करना होता है और फिर आप कंप्यूटर के फील्ड में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितनी चीजें आपको बीटेक में बताई जाती हैं लगभग उतनी चीजें आपको यहाँ पर भी बताई जाती हैं बीसीए में, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो आपको HTML आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, CSS आना चाहिए। तो ये सब जानकारी भी आपको थोड़ी थोड़ी वहां पर दी जाती है। तो ओवरऑल जानकारी आपको, चूंकि बीसीए 3 साल का कोर्स होता है और बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, तो इनमें आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है वहां पे। तो आप इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और कई सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेशन आते हैं
जैसे आप किसी फील्ड के माहिर बनना चाहते हैं, नेटवर्क में आप काम करना चाहते हैं, तो नेटवर्क के लिए आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप खाली इतनी बातों को सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बातें आपको कहना चाह रहे हैं। नेटवर्क के लिए सर्टिफिकेशन, डाटाबेस के लिए सर्टिफिकेशन और कोई लैंग्वेज है उसका सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन होता क्या है, एक प्रॉपर किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट के तौर पे आपको सर्टिफाइड किया जाता है। जैसे आप डाटाबेस सर्टिफाइड हो गए किसी पर्टिकुलर डाटाबेस के लिए, ओरेकल के लिए या माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो यानी उस पे आपका जो आप एक्सपर्ट हैं उसके, तो जिसको अगर माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस पे काम कराना होगा तो आपका वो सर्टिफिकेट जो रहेगा, यानी आप सर्टिफाइड हैं, तो आप वहां के लिए ज्यादा एलिजिबल हो जाएंगे। और आजकल सर्टिफाइड लोगों को ही आईटी प्रोफेशनल के तौर पर प्रिफर किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेशन भी आप अलग अलग कोर्सेज में कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आप अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 12th के पास आपने ओ लेवल किया, उसके बाद आप देखना चाहते हैं, कुछ सर्टिफाइड होना चाहते हैं, तो आप कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, डाटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नेटवर्किंग, जिसमें भी, तो सबके सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसका आपको फीस देना होता है और एग्जाम देना होता है पढ़ करके। तो आप वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, और जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आप एक अलग कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि आप स्पेशली नेटवर्क सर्टिफाइड हैं, डाटाबेस सर्टिफाइड हैं, तो आपको ऑब्वियस सा बात है एक नॉर्मल से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में थोड़ी चीज़ें कि किस तरह से आप कंप्यूटर का नॉलेज अपने गेन कर सकते हैं और इस फील्ड में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।